गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने ह्यूमन ब्रेन की स्टडी की थी बट कंप्लीट नहीं कर पाए थे। हम लोगों ने सिर्फ कहाँ तक देखा था स्टूडेंट, सेरिबीरम तक ही देखा था, बराबर है, क्योंकि ब्रेन इतना लेंथी है, वर्ड भी ऐसे है जो आपके समझ में आने चाहिए। यानी कि फॉर ब्रेन में सिर्फ हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, सेरिबीरम तक। तो स्टूडेंट कल का थोड़ा रिवाइज कर ले, यानी कि दो टुकड़ों में ब्रेन को हमने डिवाइड किया। आज दोनों टुकड़ों को ज्वाइन करके ब्रेन कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट कल हमने देखा था कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट, ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट रिसीव मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में से मैसेज को ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करते हैं और उसको क्या करते हैं भाई, इंटीग्रेट करते हैं। इट इज प्रोटेक्टेड बाय कार्नियम एंड थ्री मेम्ब्रेन नोन एज अ मेनिंजेस। यानी कि वो कार्नियम एंड थ्री मेम्ब्रेन, कार्नियम एंड थ्री मेम्ब्रेन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मेनिंजेस, उससे हमारा ब्रेन है वो क्या होता है स्टूडेंट, प्रोटेक्टेड होता है। इट वेट अबाउट इन एडल्ट is 1350 gram and brain is mostly made up of nervous cell। यानी कि एक यंग एडल्ट पर्सन के अंदर उसका जो वेट है वो 1350 ग्राम है और वो किससे बना है भाई, नर्वस सेल से बना है। ग्रे मैटर form its outer surface and in the inner part व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट। यानी कि ब्रेन के आउटर सरफेस के ऊपर ग्रे मैटर प्रेजेंट होती है और इनर पार्ट के अंदर कौन सी मैटर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, व्हाइट मैटर। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन मेम्ब्रेन, यानी कि मेनिंजेस जो थ्री मेम्ब्रेन है वो तीनों मेम्ब्रेन के बिटवीन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है विच एक्ट एज अ क्यूजन, यानी कि वो क्यूजन की तरह एक्ट करता है एंड प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। यानी कि ब्रेन को वो मैकेनिकल शॉक के सामने क्या करता है भाई, प्रोटेक्ट करता है। द ह्यूमन ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट। नंबर 1 फॉर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन, नंबर 3 हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन के भी 3 पार्ट है, सेरिबीरम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिबीरम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का एक ही पार्ट है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और हिंड ब्रेन के 3 पार्ट है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लेंटा। तो भाई हिंड ब्रेन के 3 पार्ट, सेरिबेलम, सेकंड नंबर कौन सा, पोन्स, एंड थर्ड नंबर कौन सा, मेडुला ऑब्लेंटा। स्टूडेंट सबसे फर्स्ट देखेंगे फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट कौन सा, सेरिबेलम। भाई सेरिबेलम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन और फॉर ब्रेन। भाई सेरिबेलम is the most complex part of human brain. It consists of 2 cerebral hemisphere. It consists of 2 cerebral hemisphere joined with band called corpus callosum. यानी कि वो 2 सेरिबेलम हेमिस्फीयर से बना है एंड ये दोनों सेरिबेलम हेमिस्फीयर एक बैंड की मदद से एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होते जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉर्पस कैलोसम। ईच सेरिबेलम हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड, 2 सेरिबेलम हेमिस्फीयर है
उसमें से हर एक को 4 लोब के अंदर डिवाइड कर दे कि भाई ईच सेरिबेरम हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब। नंबर 1 occipital लोब, नंबर 2 टेम्पोरल लोब, नंबर 3 पैराइटल लोब, नंबर 4 फ्रंटल लोब। तो भाई ईच सेरिबेरम हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब। नंबर 1 occipital लोब, नंबर 2 टेम्पोरल लोब, नंबर 3 पैराइटल लोब और नंबर 4 फ्रंटल लोब। स्टूडेंट ये हर एक लोब के अंदर जो सेंटर प्रेजेंट है वो आपको याद रहने चाहिए। लाइक फर्स्ट 2 कल मैंने सिखाए थे वोटा, VOTA, V फॉर विजुअल, O फॉर ऑसिपिटल लोब, T फॉर टेम्पोरल, A फॉर ऑडिटरी रिसेप्शन। फर्स्ट नंबर टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के अंदर कौन से टाइप की एक्टिविटी होती है स्टूडेंट? तो विजुअल रिसेप्शन की जितनी भी सारी एक्टिविटी होती है वो किसके अंदर होती है? ऑसिपिटल लोब के अंदर। सेकंड नंबर टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब के अंदर ऑडिटरी रिसेप्शन की जितनी भी सारी एक्टिविटी होती है वो टेम्पोरल लोब के अंदर होती है। फर्स्ट ऑसिपिटल के अंदर कौन सी भाई? विजुअल रिसेप्शन। सेकंड नंबर टेम्पोरल लोब के अंदर कौन सी स्टूडेंट? ऑडिटरी रिसेप्शन। थर्ड नंबर पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब के अंदर जनरल सेंसेशन लाइक STT, ऐसे याद रखेंगे, जनरल सेंसेशन लाइक स्मेल, टच एंड टेम्परेचर के सेंटर उसको रेगुलेट कौन सी लोब करती है स्टूडेंट? पैराइटल लोब। और लास्ट है फ्रंटल लोब। कभी फ्रंटल लोब के अंदर कभी वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी, कभी वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी सभी टाइप की एक्टिविटी कहां से कंट्रोल होती है स्टूडेंट? उसके सेंटर किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? फ्रंटल लोब के अंदर। लाइक STM, स्पीच, थॉट एंड मेमोरी। याद रखना है, ये सारे सेंटर आपको याद रहने चाहिए। फर्स्ट कौन सी थी? ऑसिपिटल लोब। तो कौन सा था भाई? विजुअल रिसेप्शन। सेकंड नंबर कौन सी थी भाई? टेम्पोरल लोब। उसके अंदर क्या था भाई? ऑडिटरी रिसेप्शन। थर्ड नंबर कौन सी थी? पैराइटल लोब। कौन सी थी भाई? पैराइटल लोब, यानी कि जनरल सेंसेशन लाइक स्मेल, टच एंड टेम्परेचर उसके सेंटर किसके अंदर है भाई? पैराइटल लोब के अंदर। और 4 नंबर फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के अंदर STT, यानी कि वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्टिविटी लाइक कौन सी भाई? स्पीच, थॉट एंड मेमोरी। STM, स्पीच, थॉट एंड मेमोरी, ये सब की एक्टिविटी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है भाई? फ्रंटल लोब करती है। क्लियर स्टूडेंट? ईच सेरिबेरम हेमिस्फीयर is densely packed with nerve cell is called cerebellum cortex। कभी each cerebellum hemisphere is densely packed with nerve cell called cerebellum cortex, यानी कि हर एक cerebellum hemisphere है वो किससे पैक होता है स्टूडेंट? नर्व सेल से डेंसली पैक होता है। लाइक स्टूडेंट आप लोगों ने देखा है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बहुत कम होते हैं, बराबर है। ब्रेन के डॉक्टर बनो, सबसे बड़ा डॉक्टर ब्रेन का होता है, वो एक ऑपरेशन करता है तो 20 से 30 लाख रुपए लेता है, बराबर है। वो बनना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो सेरिबेरम हेमिस्फीयर, जब भी ब्रेन का ऑपरेशन होता है स्टूडेंट, ये स्कल को ओपन करे तो अंदर ये सेरिबेरम हेमिस्फीयर के अंदर हमारे हेयर से भी थिन, हमारे हेयर तो थिकर माने जाएंगे, हेयर से भी थिन डेंसली उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं। और उसमें से कौन से नर्व सेल के अंदर कौन सा नर्व सेल अफेक्टर है वो ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके कारण जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं उनकी फी है वो कैसी होती है भाई? वेरी हाई। सिर्फ आप कंसल्टिंग करने के लिए जाओ तो भी उनकी कंसल्टिंग फी ओनली
2500 से 3000 रुपए होती है। आम डॉक्टर के पास जाओ 100-200 रुपये कंसल्टिंग फी लेते, बट जब न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ 2500 से 3000 उनकी फीस होती है। तो ईच सेरिबेरम हेमिस्फीयर is densely packed with nerve cell is known as a cerebellum cortex। कभी हर एक सेरिबेरम हेमिस्फीयर डेंसली नर्व सेल से पैक्ड होता है, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेरिबेरम कॉर्टेक्स बोलते हैं। सेरिबेरम कॉर्टेक्स इज अ हाईली कॉन्वोल्यूटेड विच इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। स्टूडेंट जो सेरिबेरम हेमिस्फीयर है वो कैसा होता है भाई? हाईली कॉन्वोल्यूटेड, जिसके कारण उसका एरिया है वो क्या होता है भाई? इंक्रीज होता है। इट डज मेनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज। ये जो सेरिबेरम कॉर्टेक्स है वो डिफरेंट टाइप की, बहुत सारे टाइप की वो क्या करता है स्टूडेंट? एक्टिविटी करता है। तो भाई सेरिबेरम कॉर्टेक्स डज मेनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज। देयर इज अ सेंसरी एरिया is present, there is a sensory area is present in a cerebellum cortex which receive sensory information from all the part of the body। स्टूडेंट उसके अंदर सेंसरी एरिया प्रेजेंट है, और ये सेंसरी एरिया क्या करता है भाई? बॉडी के डिफरेंट पार्ट में से जितनी भी सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन कौन रिसीव करता है? सेरिबेरम कॉर्टेक्स उसको क्या करता है स्टूडेंट? रिसीव करता है। बराबर है। सेकंड नंबर, देयर इज अ मोटर एरिया, देयर इज अ मोटर एरिया इज प्रेजेंट इन अ सेरिबेरम कॉर्टेक्स। ये सेरिबेरम कॉर्टेक्स के अंदर मोटर एरिया भी प्रेजेंट होता है, और वहां से एफेक्टर ऑर्गन की डायरेक्शन में इंपल्स को क्या करते हैं भाई? सेंड करते हैं कि भाई देयर इज अ मोटर एरिया इज प्रेजेंट इन अ सेरिबेरम कॉर्टेक्स फ्रॉम विच इंपल्स आर सेंड टू मसल और एफेक्टर ऑर्गन। कि भाई सेरिबेरम कॉर्टेक्स में दो टाइप के एरिया है। फर्स्ट है सेंसरी एरिया, जहां पर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में से क्या करते हैं स्टूडेंट? सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। सेकंड नंबर मोटर एरिया, जहां पर क्या होता है स्टूडेंट? कि भाई इंपल्स को बनाकर एफेक्टर ऑर्गन या तो मसल की डायरेक्शन में सेंड किया जाता है। यहां तक लगभग हम लोगों ने देखा था। अब आता है स्टूडेंट थैलेमस। क्या आता है स्टूडेंट? सेरिबेरम कॉर्टेक्स देख लिया स्टूडेंट। अब आता है कौन सा स्टूडेंट? थैलेमस। जो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में थैलेमस प्रेजेंट है। स्टूडेंट जो फोर ब्रेन है वो फोर ब्रेन के सेंटर में कौन प्रेजेंट है भाई? थैलेमस। यानी कि थैलेमस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ forebrain। Thalamus is present in the center of forebrain। All sensory information receive cerebellum hemisphere। All sensory information reaches cerebellum hemisphere passes through thalamus। यानी कि स्टूडेंट हमारी बॉडी में से जितनी भी सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो सेरिबेरम हेमिस्फीयर में पहुंचती है, अच्छे से समझना, कभी हमारी बॉडी में से जितनी सेंसरी इंफॉर्मेशन सेरिबेरम हेमिस्फीयर के अंदर रीच होती है वो सभी थैलेमस में से पास होती है। किस में से पास होती है भाई? थैलेमस में से। यानी कि थैलेमस present in the center of forebrain। Thalamus present in the center of forebrain। All sensory information reaches to cerebellum hemisphere।
cerebellum hemisphere passes through cerebellum cortex and also passes through thalamus, and it passes through directly sensory information to cerebellum cortex। यानी कि स्टूडेंट जितनी भी सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन है जो सेरिबेलम हेमिस्फीयर में पहुंचती है, वो सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन कहां से पास होती है? थैलेमस में से पास होती है, और इसके बाद में वो कहां पर सेंट होती है भाई? सेरिबेलम कॉर्टेक्स के अंदर। कहां पर सेंट होती है भाई? अच्छे से मतलब समझो। थैलेमस किधर प्रेजेंट है? फोर ब्रेन के सेंटर में। थैलेमस किधर प्रेजेंट है? फोर ब्रेन के सेंटर में। हमारी बॉडी में से जितनी भी सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन सेरिबेलम हेमिस्फीयर में रीच होती है, वो सारी थैलेमस में से पास होती है। और सेकंड नंबर, सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन वहां से कहां पर सेंट होती है? सेरिबेलम कॉर्टेक्स के अंदर। कहां पर सेंट होती है स्टूडेंट? सेरिबेलम कॉर्टेक्स के अंदर। क्लियर? यानी कि थैलेमस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फोर ब्रेन। Thalamus is present in the center of forebrain. All sensory information reaches to for cerebellum hemisphere. Cerebellum hemisphere passes through thalamus and directly sensory information to cerebellum cortex. थैलेमस में से होकर उसको किसके अंदर सेंड करते हैं स्टूडेंट? सेरिबेलम कॉर्टेक्स के अंदर। क्लियर स्टूडेंट? थैलेमस लिख पाओगे कि भाई थैलेमस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फोर ब्रेन। ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन रीचेस टू सेरिबेलम हेमिस्फीयर, passes through thalamus, directly sensory information sent to cerebellum cortex। क्लियर? अब आता है हाइपोथैलेमस। क्या आता है भाई? हाइपोथैलेमस। बिलो थैलेमस लाइस हाइपोथैलेमस। थैलेमस के बिल्कुल नीचे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? हाइपोथैलेमस। बिलो थैलेमस लाइस हाइपोथैलेमस। थैलेमस के बिल्कुल नीचे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। बिलो थैलेमस बिलो थैलेमस लाइस हाइपोथैलेमस विच कंट्रोल एंड रेगुलेट। अब याद रखना कि भाई हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है? कि भाई बिलो थैलेमस लाइस हाइपोथैलेमस विच कंट्रोल एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। हमारे ब्लड प्रेशर को, बॉडी टेम्परेचर को, हंगर मीन्स हमारी भूख को, और थर्स्ट मीन्स हमें जो पानी पीने की तरस लगती है, वो सबको कंट्रोल कौन करता है स्टूडेंट? हाइपोथैलेमस करता है। कभी बिलो थैलेमस लाइस हाइपोथैलेमस। कभी थैलेमस के बिल्कुल नीचे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? हाइपोथैलेमस which control and regulate blood pressure, body temperature, thirst and hunger। वो किसको कंट्रोल करता है? थैलेमस किसको कंट्रोल करता है? ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट एंड हंगर। हाइपोथैलेमस ज्वाइन, यानी कि हाइपोथैलेमस कनेक्ट फोर ब्रेन टू हिंड ब्रेन। कि भाई हाइपोथैलेमस से वो फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन के साथ में कनेक्ट करने का फंक्शन करता है। हाइपोथैलेमस कनेक्ट फोर ब्रेन टू हिंड ब्रेन एंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ आईज एंड ईयर्स। हमारी आंख और कान की जो फंक्शन है उसको भी कंट्रोल कौन करता है स्टूडेंट? हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है स्टूडेंट? हाइपोथैलेमस। यहां पर आपका हाइपोथैलेमस पूरा हो गया। स्टूडेंट फर्स्ट हमने क्या देखा? सेरिबेलम कॉर्टेक्स। क्या देखा स्टूडेंट? सेरिबेलम कॉर्टेक्स।
यानी कि each cerebellum hemisphere is densely packed with nerve cell is called cerebellum cortex. That is known as a cerebellum cortex. Cerebellum cortex is a highly convoluted. It increases its surface area. It increases its surface area. There is a sensory area is present in a cerebellum cortex which receive sensory information from all the part of the body. There is a motor area is present in a cerebellum cortex which there is a motor area is present in a cerebellum cortex from impulse is sent to muscle or effector organ. यहाँ पर आपका सेरिबेलम कॉर्टेक्स कंप्लीट हो गया. उसके बाद में कौन आएगा स्टूडेंट? थैलेमस. कौन आएगा भाई? थैलेमस. थैलेमस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ forebrain. थैलेमस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ forebrain. फोरब्रेन के बिल्कुल सेंटर में कौन प्रेजेंट है भाई? थैलेमस. ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन reaches to cerebellum hemisphere passes through thalamus. All sensory information reaches to cerebellum hemisphere passes through thalamus and direct sensory information to cerebellum cortex. और सेंसरी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कहां पर सेंड होती है स्टूडेंट? सेरिबेलम कॉर्टेक्स के अंदर. अब कौन आएगा स्टूडेंट? हाइपोथैलेमस. कौन आएगा? हाइपोथैलेमस. यानी कि बिलो थैलेमस लाइस हाइपोथैलेमस. बिलो थैलेमस लाइस हाइपोथैलेमस which control and regulate blood pressure, body temperature, thirst and hunger. Below thalamus lies hypothalamus which control and regulate blood pressure, body temperature, thirst and hunger. Hypothalamus connect forebrain to hindbrain. फोरब्रेन को हिंडब्रेन के साथ में कनेक्ट करने का फंक्शन कौन करता है स्टूडेंट? हाइपोथैलेमस करता है. याद रखना ये सारी ब्लैंक है. देखो ब्रेन में से चाहो उतनी ब्लैंक और एमसीक्यू बनेंगे स्टूडेंट. मेरे हिसाब से तो 150 से ज्यादा एमसीक्यू बन सकती है. समझ गए? कब आई? बिलो थैलेमस लाइस हाइपोथैलेमस which control and regulate blood pressure, body temperature, thirst and hunger. Hypothalamus connect forebrain to hindbrain and control the function of eyes and ears. यानी कि हमारी आई और ईयर के जो फंक्शन है उसको कौन कंट्रोल करता है स्टूडेंट? हाइपोथैलेमस करता है. कौन करता है भाई? हाइपोथैलेमस. क्लियर? यहां पर आपका फोरब्रेन कंप्लीट हो गया. क्या कंप्लीट हो गया स्टूडेंट? यहां तक आपका फोरब्रेन है. क्लियर? अब डायरेक्टली मिड ब्रेन कहीं पर भी नहीं आएगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है. डायरेक्टली हिंड ब्रेन आएगा. देखो स्टूडेंट, पेपर के अंदर जब भी ब्रेन आएगा उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन रख सकते हैं, या तो फॉर ब्रेन की शॉर्ट नोट 4 मार्क में आपको पूछी जा सकती है. यानी कि आपको पक्की आनी चाहिए. चलो भाई, हिंड ब्रेन. कभी हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन रीजन. कभी हिंड ब्रेन consists of 3 main regions: cerebellum, pons, and medulla oblongata.
कि भाई हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन रीजन। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन रीजन। सेरिबिलम, वो सेरिबिलम था, ये ल है, सेरिबिलम, pons and medulla oblongata. Cerebellum lies on a dorsal side of pons. डोर्सल यानी कि ये वाली साइड है उसको डोर्सल बोलते हैं, पीछे वाली जो साइड है उसको वेंट्रल बोलते हैं। स्टूडेंट वर्ड याद रखना, ये हमारी चेस्ट वाली साइड है, आगे वाली साइड, इसको क्या बोलते हैं? डोर्सल साइड। क्या बोलते हैं भाई? डोर्सल। और पीछे जो साइड है उसको वेंट्रल साइड बोलते हैं। भाई हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन रीजन, सेरिबिलम, pons and medulla oblongata. Hind brain consists of 3 main regions, cerebellum, pons and medulla oblongata. Cerebellum lies on a dorsal side of pons. Cerebellum lies on a dorsal side of pons, while pons and medulla oblongata lies on a ventral side. याद रहेंगे, हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन रीजन, cerebellum, pons and medulla oblongata. Cerebellum, pons and medulla oblongata. Cerebellum lies on a dorsal side, while pons and medulla oblongata lies on a ventral side. Clear student? पढ़ लो, मैं जरा पानी भी लूं। याद रहेगा ना इतना? पक्का? चलो याद रहेगा, हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन रीजन, cerebellum, pons and medulla oblongata. Cerebellum lies on a dorsal side of pons and medulla oblongata lies on a ventral side. अब स्टूडेंट फंक्शन देखेंगे। pons, पहले pons के फंक्शन देखेंगे। यानी pons control the process of respiration. Pons control the process of respiration. हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल कौन करता है स्टूडेंट? pons करता है। pons control the process of respiration. cerebellum maintain body balance and posture. cerebellum maintain body balance, हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है स्टूडेंट उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? सेरिबिलम करता है। लाइक जब दारूडिया दारू पी जाता है, कौन पी जाता है? दारूडिया दारू पिएगा, आप भी पी सकते हो, अगर इच्छा हो तो दौल पड़ेगी अभी चार। तो भाई जब भी वो दारूडिया दारू पीता है तो उसकी बॉडी का बैलेंस नहीं होता है, यानी कि सेरिबिलम के ऊपर का कंट्रोल चला जाता है, जिसके कारण उसके बॉडी का बैलेंस और पोस्चर मेंटेन होता नहीं है। पूरी बॉडी कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करती रहती है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट को क्या बोलते हैं आप लोग? कैट वॉकिंग, बिलाड़ी टाइप वॉकिंग वो करता रहता है और कहीं पर भी सो जाता है। उकेड़ा है, उकेड़े के अंदर सो जाता है, समझता है कि भाई मैंने तो क्या भाई 1 लाख रुपए का गद्दा बिछाया, ऐसे सो जाता है। तो सेरिबिलम मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर. It also regulate activity like डांसिंग. आप जो डांसिंग करते हो उसको रेगुलेट कौन करता है? सेरिबिलम करता है. राइडिंग बाइसिकल एंड वॉकिंग, आप जो वॉकिंग करते हो, राइडिंग बाइसिकल करते हो या तो आप जो डांसिंग करते हो, वो सबको
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है स्टूडेंट? सेरिबेलम करता है। कौन करता है भाई? सेरिबेलम। फर्स्ट पॉन्स का फंक्शन कौन सा भाई? पॉन्स रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सेरिबेलम मेंटेन द बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। इट कंट्रोल या तो इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वॉकिंग, राइडिंग बाइसिकल एंड डांसिंग। सेरिबेलम कंट्रोल राइडिंग बाइसिकल, वॉकिंग एंड डांसिंग, राइडिंग बाइसिकल एंड वॉकिंग, इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है स्टूडेंट? सेरिबेलम करता है। और अगर जंबो फंक्शन किसी के हो तो मेडुला ऑब्लेंगटा के। जंबो फंक्शन यानी कि छोटा दिमाग भी इसको बोलते हैं स्टूडेंट। गुजराती में लंब मज्जा बोलते हैं। गुजराती में क्या बोलते हैं? लंब मज्जा, छोटा दिमाग। यहाँ पर मारते हैं ना, वो किसका डायलॉग था मेरे ख्याल से, यहाँ पर छोटा दिमाग होता है, यहाँ पर मारते तो इंसान मर जाता है। समझ गए? जब भी एक्सीडेंट होता है, अगर आपका ये घोड़ा नीचे टकराता है जमीन के साथ में और मेडुला ऑब्लेंगटा के ऊपर अगर थोड़ी भी इंजरी हो जाए तो इंसान या तो कोमा में चला जाता है, या तो ब्रेन डेड हो जाता है, या तो उसका राम नाम सत्य हो जाता है। समझ गए? इसलिए गवर्नमेंट बोलती है हेलमेट पहनकर घूमना है। आपके पप्पा भी घर के बाहर निकले, मम्मी भी एक्टिवा लेके बाहर निकले, उनको कंपलसरी बोलना है कि भाई आप दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। समझे ना क्या बोल रहे हैं उनको? आप दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसलिए कृपया करके, मेहरबानी करके हेलमेट पहनकर जाओ। कुछ लोग बहाने बताते हैं कि भाई हाईवे के ऊपर हेलमेट है, सिटी के अंदर नहीं पहनना है, बराबर है ना? तो आप उनको बताओ कि मैंने जो बोला ना स्टूडेंट लोग, एक्सीडेंट तो कहीं पर भी हो सकता है। आजकल के लबर मुछे देखो, लबर मुछे मीन्स आप लोग जो एक्टिवा एक्सेस बाइक चलाते हो, मैं तो देखता हूं क्या पता उनमें क्या भरा पड़ा है, ऐसे लगा देते ढूंढ करके और 80-90 की स्पीड के ऊपर वो अपनी व्हीकल दौड़ाते और कंट्रोल तो कर पाते नहीं है, धड़ाम करके ठोक दे। समझो सपोज आपके घर में से कोई ऐसा पर्सन जा रहा है, उसको ठोक दिया, सर नीचे जमीन के ऊपर टकरा गया, मेडुला ऑब्लेंगटा के ऊपर इंजरी हो गई, तो क्या हो सकता है? इसलिए रिक्वेस्ट करके बोला है, ऐसे जोर से नहीं बोलना है, रिक्वेस्ट करके बोला है आप हमारे लिए कैसे हो भाई, इंपॉर्टेंट हो, घर के बाहर निकलो, आपको हेलमेट दे देना है। समझ गए ना? हाथ में पकड़कर हेलमेट दे देना है, पहनकर जाओ पप्पा, मम्मी पहनकर जाओ, ऐसे याद कराना है उनको हर बार। आप 5 से 7 बार याद कराओगे, फिर आपको याद नहीं कराना पड़ेगा। जैसे ही घर के बाहर निकलेंगे उनको पहले हेलमेट क्या होगा भाई, याद आ जाएगा। क्लियर? चलो वापिस आ जाते हैं। मेडुला ऑब्लेंगटा कंट्रोल, मेडुला ऑब्लेंगटा कंट्रोल ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट। मेडुला ऑब्लेंगटा कंट्रोल ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आप जब फूड खाते हो तो फूड सीधा धड़ाम करके नीचे नहीं उतरता है, वो जो मूवमेंट है उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। मेडुला ऑब्लेंगटा कंट्रोल, मेडुला ऑब्लेंगटा कंट्रोल ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रीथिंग। मेडुला ऑब्लेंगटा कंट्रोल ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मेडुला ऑब्लेंगटा also control sneezing, swallowing, coughing. Medulla oblongata also control sneezing, swallowing, coughing and secretion of salivary gland and vomiting. स्टूडेंट आपको जब वॉमिट होनी हो, याद करो, अरे मुंह मत बिगाड़ो यार, उसमें क्या हो गया। जब भी वॉमिट होनी हो पहले से आपको पता चल जाता है, आपके माउथ के अंदर सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है पानी जैसा, और आपको पता चल जाता है कि मुझे शायद वॉमिट हो सकती है। तो उसके लिए
रिस्पॉन्सिबल कौन है स्टूडेंट? मेडुला ऑब्लैंगटा है। कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? मेडुला ऑब्लैंगटा। तो वन बाय वन पॉल्स कंट्रोल द फंक्शन ऑफ पॉल्स कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। cerebellum maintain the body balance and posture. It also regulate या तो coordinate the function of riding bicycle, walking and dancing. It also regulate या तो coordinate dancing, walking and riding bicycle. नेक्स्ट नंबर कौन सा है? मेडुला ऑब्लैंगटा। तो भाई मेडुला ऑब्लैंगटा कंट्रोल या तो रेगुलेट एक्टिविटी लाइक ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मेडुला ऑब्लैंगटा ऑल्सो कंट्रोल लाइक स्नीजिंग, swallowing, coughing एंड सेक्रेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। कोई अच्छा फूड देखे मुंह में से तुरंत कुछ भी सोचे बगैर मुंह में पानी आ जाता है। तो भाई सपोज मैं टेम्ब्रिन आपके पास लेकर आऊं, उसका नाम सुनते ही देखो मुंह में पानी आ गया। तो भाई टेम्ब्रिन आपके पास लेकर आओ तो क्या होता है भाई स्टूडेंट? सेक्रेशन होता है। तो सेक्रेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड वोमिटिंग, ये सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है स्टूडेंट? मेडुला ऑब्लैंगटा करता है। स्टूडेंट यहां पर ह्यूमन ब्रेन की थियरी कंप्लीट हो गई। अगर अच्छी लगी हो, मैंने अच्छे से पढ़ाई हो, आप लोग पढ़ भी चुके हो, मैंने अच्छे से पढ़ाई हो तो एक लाइक तो जरूर बनती है। देखता हूं ये 2 वीडियो के अंदर आपकी कितनी लाइक आती है, इसके ऊपर से मुझे पता चल जाएगा। बराबर है? इसके ऊपर से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। समझ गए ना? चलो तो फिर से सेरिबेलियम कॉर्टेक्स से वन टाइम रिवाइज कर ले कि भाई ईच सेरिबेलियम हेमिस्फीयर, देखो 4 लोब के बाद में शुरुआत करेंगे, 4 लोब फ्रंटल लोब के बाद में, क्योंकि वो थियरी कल हमने 5 बार देखी थी। ईच सेरिबेलियम हेमिस्फीयर इज डेंसली packed with nerve cell is known as the cerebellum cortex. Cerebellum cortex is highly convoluted, which increase its surface area. It does many kind of activities. There is a sensory area is present in a cerebellum cortex, which receive all the sensory information from part of the body. There is a sensory area in a cerebellum cortex which receive sensory information from all the part of the body. There is a motor area in a cerebellum cortex from which impulse is sent to muscle or effector organ. यहां पर वो पूरा हो गया। अब बारी आएगी किसकी स्टूडेंट? थैलेमस की। तो भाई थैलेमस इज प्रेजेंट इन अ सेंटर ऑफ फोरब्रेन। थैलेमस इज प्रेजेंट इन अ सेंटर ऑफ फोरब्रेन। ऑल काइंड ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन which reaches in a cerebellum hemisphere is passes through thalamus and direct sensory information sent to cerebellum cortex. ये थैलेमस पूरा हुआ। अब आएगा हाइपोथैलेमस। क्या भाई? बिलो थैलेमस लाइस हाइपोथैलेमस। बिलो थैलेमस लाइस हाइपोथैलेमस which control and regulate blood pressure, body temperature, thirst and hunger. Hypothalamus connect forebrain to hindbrain and also control the function of eyes and ears. Clear student? अब बारी आएगी forebrain की। कब है? Forebrain consists of 3 main regions. Forebrain consists of 3 main regions: cerebellum,
pons and medulla oblongata. Cerebellum, pons and medulla oblongata. Cerebellum lies on a dorsal side. Dorsal यानी कि आगे वाली साइड. Cerebellum lies on a dorsal side of pons and medulla oblongata lies on a ventral side. Clear student? फिर फर्स्ट फंक्शन आएगा pons का. Pons control the regulate या control. Pons control or regulate the process of respiration. Cerebellum control and coordinate. Cerebellum maintain the body balance and the posture. It also control dancing, riding bicycle and the process of walking. उसको कंट्रोल करने का फंक्शन कौन करता है स्टूडेंट? सेरिबेलम करता है. और लास्ट में आता है मेडुला ऑब्लॉंगेटा. कभी मेडुला ऑब्लॉंगेटा कंट्रोल द फंक्शन लाइक ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. मेडुला ऑब्लॉंगेटा also control the function like sneezing, swallowing, coughing and secretion of salivary gland and vomiting. Clear student? यहाँ पर हमारा ब्रेन कंप्लीट हुआ. बराबर है. पूरा ब्रेन अच्छे से प्रिपेयर कर देना है. कहीं पर से भी कोई भी क्वेश्चन आए, अगर ब्रेन पक्का आता है, कोई भी क्वेश्चन को आप ऑपरेट कर दोगे, चीर फाड़ कर दोगे. हमारी लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं क्वेश्चन के आप धजिया उड़ा, भजिया नहीं, भजिया तो किसका नाम है? जिनल का नाम है. भजिया नहीं उड़ाओगे, धजिया उड़ा दोगे. क्या उड़ा दोगे भाई? धजिया. भजिया याद आ गया बहुत सारे दिनों के बाद. और अब तो ठंडी की सीजन भी आ गई, बाजार में मेथी भी आ गई है. मेथी के भजिए बना कर पूरी फैमिली के साथ में खाओ भाई, तो क्वेश्चन के धजिए उड़ा सकते. बट कब? जब ब्रेन को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. तो स्टूडेंट आज हमारा यहाँ पर ब्रेन कंप्लीट होता है. आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे. कल हम लोग आगे अब नेक्स्ट जो थियरी आती है पेम्पलेट के अंदर, तो उसको आप पढ़ के बैठोगे तो बहुत मजा आएगा. मेरे ख्याल से अब एंडोक्राइन ग्लैंड आती है हमारी, तो उसको अच्छे से पढ़कर बैठोगे. बराबर है. आज इतना रखते. गुड बाय स्टूडेंट.